मैं जिस शख्स से मिल रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। बहुत लंबा पत्रकारिता का अनुभव रहा, लेकिन जब जब हम हिंदुस्तान के उन जिंदा इंसानों से मिलते हैं जिन्होंने वाह वाह और तालियों से ऊपर उठकर किसी को जीने का सलीका सिखाया है और अपनी शायरी से देश के चप्पे चप्पे को जिंदा कर दिया है। अज़हर इकबाल बहुत बड़ा नाम और आज हम उनसे मुखातिब हैं। लोग आप पर मरते हैं अज़हर इकबाल जी और सुनकर जिंदा हो जाते हैं। इन दोनों का एहसास अज़हर इकबाल जब अपने भीतर महसूस करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? चंद्र भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं खुद बड़ी हैरानी में मुब्तला रहता हूँ। जो मेरे साथ होता है, कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में कि इतनी मोहब्बतें, इतना स्नेह, इतना प्रेम लोग करेंगे। दूसरी बात क्या है कि इंसानी ज़िंदगी की जो बुनियादी कदरें होती हैं, जो बुनियादी संस्कार होते हैं, वो इस समाज से लगभग विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो उन संस्कार को, उन कदरों को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो हम जैसे लोग जब बुनियादी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये कुछ बड़ा काम हो रहा है। बेसिकली ये बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, सिर्फ हम इनको पकड़े हुए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जब लोग सुनते थे तो एक ऐसी महक महसूस करते थे। गंगा जमनी संस्कृति कहीं विलुप्त सी हो गई है अभी तो, लेकिन साहित्य ने उसे बरकरार रखा है और शायद बंटवारा कहीं हुआ हो मुल्क में और लोगों में और लोगों के मनों में, लेकिन यहाँ महफूज है ये सब चीज़ें। और जब जब अज़हर इकबाल को लोग सुनते हैं, जब जब लोग किसी हिंदी के कवि को सुनते हैं तो एक जैसा प्रतीत होता है। तो ये क्या है? मेरा एक शेर है कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का आपने ज़िक्र किया कि है साक्षी काशी का हर एक घाट अभी तक, है साक्षी काशी का हर एक घाट अभी तक, होता था भजन आपका शहनाई हमारी। तो ये कल्चर है, ये जो कंपोजिट कल्चर है, ये जो साझा संस्कृति है, ये आज से नहीं है बल्कि सदियों से चली आ रही है और यही इस मुल्क की पहचान भी है। तो ये कुछ नयापन मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे मेरी संस्कृति ने दिया है, जो मेरे संस्कार में है, उसी का इजहार है मेरी शायरी दरअसल। जी अज़हर इकबाल जी, बहुत तीखा सवाल है लेकिन हो सकता है आपको बेहुदा भी लगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है। मैं पत्रकार भी हूँ, लोगों की आवाज़ लोग सुनना भी चाहते हैं। दरअसल सरकारी कवि सम्मेलन पशु मेलों के आयोजन से जैसे हो गए हैं और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, आप कहिए। जी नहीं, अब मैं क्या इस पर जिक्र करूं कि चीज़ें ख़राब तो हुई हैं, नो डाउट, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो गैर सरकारी हों। जो ओरिजिनल लोग थे, जो जेन्युइन लोग थे, वो कहीं पर्दे के पीछे रह गए हैं और जो गैर ज़रूरी लोग थे, जिन्होंने कविता को कारोबार समझा या कविता को जिन्होंने कारोबार बनाने की कोशिश की, तो वो लोग आगे आ गए हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो छुपे हुए हैं, जो अपनी प्रतिभाओं का मतलब इजहार नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रतिभाओं का आकलन होना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि शायरी कही किसे जाती है। शायरी सिर्फ परफॉर्मेंस का नाम नहीं है बल्कि शायरी आत्मा की खुराक है। और शायर और कवि जब बड़ा लंबा अरसा इस मंच पे जी ले रहे हैं तो फिर कुछ और बेश बदल के लोगों के सामने आ जा रहे हैं, तो ये महज विशुद्ध कारोबार नहीं है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं देश के बहुत बड़े शायर से मुखातिब हूँ, तो मुझे सवाल करने का आज अधिकार प्राप्त है बतौर पत्रकार। तो लगता नहीं है कि वेश बदल के कारोबार को और बड़ा किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, कोई ना कोई आवाज़ उठनी चाहिए कि भाई शायर हैं, कवि हैं, तो कवि और शायरी ही करें, बाकी ना करें कुछ। दिक्कत पता क्या है चंद्र भाई, ये है कि आप जब एक फ़नकार से बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ फ़नकार होता है। उसके चेहरे आप कभी बदले हुए महसूस नहीं करेंगे। उसकी चेहरे की मासूमियत, उसकी जो शुद्धता है उसके इंसानी जीवन की, वो उसके जीवन में आपको दिखाई देगी उसके क्रियाकलापों से। जैसे वो जीवन यापन कर रहा है ना, उसके जीवन में दिखाई देगी वो सादगी। अगर वो एक ट्रू आर्टिस्ट है, एक सच्चा फ़नकार है। जो आप चेहरे बदलने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो कवि होने में या उनके आर्टिस्ट होने में संशय है। ये जो कारोबारी लोग हैं, ये मतलब कवि होने का चोला ओढ़े हुए हैं। कविता जो रच रहा है, जो रचयिता है, जो क्रिएटिव मोड में है,
वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो अपने ध्यान में मग्न है, जो जाहिर हो रहा है वो कुछ और है। और ये जो आभासी दुनिया, मैं बहुत सवाल कर रहा हूँ आपसे, लेकिन लोगों तक जाएंगे तो लोगों को कुछ इससे इस्लाहत होगी। तो ये जो आभासी दुनिया है, यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि 4 लाइक या 4 लाख लाइक से कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं। और कहीं ना कहीं मतलब मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ कि साहित्य ना संकुचित होता जा रहा है। तो और बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, एक तरफ तो पूरा बड़ा जलसा हो रहा है और उसमें उसका जो परम वैभव है वो इतना बड़ा है, इतना आलीशान है, लेकिन ज़मीन पे फिर भी साहित्य कमज़ोर है। और ऐसा दौर कि नई पीढ़ी तो किताब खरीदने से बच रही है, नई पीढ़ी जीन्स खरीदना चाहती है, महंगे जूते खरीदना चाहती है, महंगी शर्ट खरीदना चाहती है, बालों के लिए महंगा सीरम खरीदना चाहती है। तो कौन है वो जो जगा देगा इस पीढ़ी को और ये कह देगा भाई 2-4 किताबें खरीद लो, 1-2 हज़ार की, 100-200 की? इसमें मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो जेन ज़ी है, जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे है या जो बालों के लिए सीरम खरीद रही है या भौतिक चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है, उनको ऐसा बनाने में कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा योगदान है। जिस उम्र के आप हैं या जिस उम्र का मैं हूँ, वहाँ घरों में कहानियों का संस्कार हुआ करता था, कविताओं का संस्कार हुआ करता था। आज वो सिरे से गायब है। आज मम्मी भी इंस्टाग्राम पे है, बेटी भी इंस्टाग्राम पे है। तो वो जो एक विरासत फॉरवर्ड हुआ करती थी, जो हम दिया करते थे अपने बच्चों को, वो फॉरवर्ड हो नहीं रही है। तो अब शिकायत क्यों कर रहे हैं आप नई जनरेशन से कि भाई साहब वो तो सोशल मीडिया पे पड़ी रहती है, वो तो रील सुनती रहती है, वो तो किताबें पढ़ी नहीं रही है। आपने कब याद है आपको कि घर में आपने अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाई थी? कब याद है आपको कि आप अपने बच्चों के साथ एक कविता के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि ये कविता बेटा आपको याद करनी चाहिए, इसको हमें कितनी अच्छी नैतिक शिक्षा मिलती है इससे? कोई याद है आपको कि कब आपका संवाद बच्चों के साथ ये हुआ था? नहीं हुआ था। तो अगर बच्चे वो इस राह पे हैं तो इसमें कमी जो है वो हमारी जनरेशन की है, ना कि उनकी, क्योंकि हम जैसे संस्कार उन्हें देंगे वो वैसे ही तैयार होंगे। लोगों से अजहर इकबाल एक इतने बड़े शायर हैं और लोग, हज़ारों लोग, मैंने पहला सवाल किया था वहीं से ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म नहीं कर सकता आपके संग। बहुत बड़ी शुरुआत है कि लोग आपको सुनते हैं, जिंदा हो जाते हैं, और लोग आप पर मरते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो आपको सुन के जिंदा होते हैं और लोग आप पे मरते हैं? नहीं, जो लोग मुझ पे मरते हैं, असल बात यह है कि मैं भी उन पे जान देता हूँ। और ये सब उन लोगों की मोहब्बतों का, उनके स्नेह, उनके प्रेम का वजह है कि मैं यहाँ हूँ और लोगों के दिलों में बसता हूँ और लाखों करोड़ों लोगों तक मेरी बात पहुँच पाती है। मैं कैसे शुक्र अदा करूँ? मेरे पास शब्द छोटे हैं, इतने शब्द में कभी मेरी वोकैबुलरी में, मेरे शब्दकोश में नहीं रहे कि मैं इतने स्नेह, इतने प्रेम का शुक्रगुजार हो सकूँ। ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये दिन दिखाए। बस और क्या कहूँ मैं। थैंक यू सो मच। मुझे बार बार ये शेर याद आता है और फिर कह रहा हूँ, ये बाकी इतने बड़े शायर के सामने कहना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मुझे समाप्त करना है कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे लोगों से पहचान मेरी है जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। कैमरामैन विक्रम राठौर के साथ मैं चंद्रशेखर, लोकमत, राजस्थान।